गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो पिछला वीडियो है उसमें आप लोगों ने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोधकता। और क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसके बारे में आप लोग को याद होगा। जैसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। और जैसे तार का जो प्रतिरोध होता है, तो तार का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो पहला हमने बताया था कि अगर हम तार की लंबाई को क्या कर दें, अगर हम तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ था कि जो तार का प्रतिरोध को किससे डिनोट करते थे, आर से। आर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा एल के। अच्छा, और उसके बाद अब तार की मोटाई यानी कि तार का जो क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, जो अनुप्रस्थ काट होती है, जो ये वाली काट होगी ऐसे काट, वो अनुप्रस्थ काट कहलाती है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी कि R जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A की। अब इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता था, R अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L/A। और अनुक्रमानुपाती हटाने पर क्या होता था, R = क्या हो गया, K L/A। यानी कि K, जहाँ K क्या है, एक नियतांक था, तो K बराबर हो जाएगा RA/L। और यहाँ पर हमने बताया था कि L बराबर 1 मीटर और A बराबर हमने क्या ले लिया, 1 वर्ग मीटर ले लिया। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है K बराबर क्या हो जाएगा, R। तो यहाँ पर डेफिनेशन थी विशिष्ट प्रतिरोध का, हमने बताया था पिछले वीडियो में। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि उस पदार्थ का, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये था विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका मात्रक क्या हो जाता है, ओम मीटर होता है। तो ये चीजें थी। तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हुआ, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। तो ये था विशिष्ट प्रतिरोध। अब आगे आता है आंतरिक प्रतिरोध। किसका आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जैसे पहले चालक पर क्या होता है, कोई भी विद्युत चालक होता है, विद्युत धात्विक चालक होता है, उसमें क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा सेल होता है, तो सेल के अंदर भी एक प्रतिरोध लगता है। उस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। जैसे आपने देखा कि ये हमारा सेल था, एक बड़ा और एक छोटा, और ये इसके अंदर ये प्रतिरोध लग रहा है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेल के साथ जब हम कोई चालक तार जोड़ देते हैं,
तो चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल R होता है और ये धन सिरा होता है, ये ऋण सिरा होता है और यहाँ से इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इस तरह से धारा चल रही है, तो इस धारा को भी हम लोग दिखाएंगे। ये धारा क्या हो गई, I जो इस तरह से चल रही है। तो सेल के अंदर जब हम क्या करते हैं कि सेल की दो प्लेट हो गई, एक धन प्लेट हो गई, दूसरी ऋण प्लेट होती है। तो इसको हम किसी तार के द्वारा, जैसे तार है चालक तार R, जिसको हम लोग R से दिखा रहे हैं, इससे अगर R से हम जोड़ देते हैं तो इसमें वैद्युत धारा जो है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, और सेल के अंदर, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर वैद्युत धारा बहती है। जिस प्रकार तार का वैद्युत, जिस प्रकार तार के वैद्युत, जब तार के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें एक प्रतिरोध रखता है, उसके मार्ग में रुकावट आती है। उसी प्रकार जब सेल क्या होता है, इसके अंदर घोल होता है, जैसे H2SO4 का बताया था, HCl का घोल होता है, और इस घोल के अंदर जो घोल है उसमें वैद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है, उस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल r से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। यानी कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, और चालक तार का प्रतिरोध R से। अब कह रहा है कि जैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, जैसे सेल की ये प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने तथा सेल के अंदर, जैसे हमने कंसंट्रेट ले लिया H2SO4, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, परंतु प्लेटों में, घोल के अंदर प्लेट जो है, डूबे क्षेत्रफल के बढ़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अगर इन प्लेटों को अगर डूबा हुआ है जो घोल के अंदर और इसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। और इस पे जो विद्युत वाहक बल, यानी कि विभवांतर ही है एक तरह का, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल को हम विद्युत वाहक बल को हम E से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि सेल के अंदर कितनी ऊर्जा दे सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है, तो वो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, अब यहाँ पर क्या हो, यहाँ आयन का मूवमेंट होता है, सेल के अंदर क्या होता है, आयन का मूवमेंट, धनायन और ऋणायन। तो एक एकांक धन एक धनायन आने में, एक सिरे से दूसरे सिरे में आने में जितना कार्य होता है वो क्या कहलाता है, अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल कहलाता है, और इसको E से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लिया कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और सेल के साथ इसको हम किस में जोड़ दिए, ये किस क्रम में कहलाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम के बारे में बताया जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। और जब सेल के दोनों सिरों को हम क्या करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं, तो ये भी सेल का जो प्रतिरोध हो गया, अरे जो तार का प्रतिरोध है R भी किस में जुड़ गया, ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया। तो बाह्य प्रतिरोध जो लगा है वो R है, बाह्य प्रतिरोध R हो गया। तो अब सेल पर कुल प्रतिरोध, अब धारा जो है I बह रही है, धारा क्या होगी, धारा I बह रही है। तो यहाँ पर सेल का
कुल प्रतिरोध सेल का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r ओम होता है। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, ओम होगा। और सेल का कुल विद्युत वाहक बल E है। तो अब इसके अंदर प्रवाहित होने वाली, सेल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि धारा I बराबर क्या हो जाएगा, सेल का कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत को B वाहक बल, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा E अपॉन R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। विद्युत वाहक बल क्या होगा, E अपॉन R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। और E का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट में, और R का मात्रक ओम, और ये किसके बराबर हो जाता है, धारा एम्पियर के बराबर हो जाएगी। तो ये आपने आज पढ़ा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। कल हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो इस तरह से आपने देखा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या निकल के आ गया, E अपॉन R प्लस स्मॉल r। तो इसके द्वारा हम स्मॉल r और वो भी निकाल सकते हैं। धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन कैसे जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है उसके बारे में बताएंगे।